हेलो भाई सपाटी, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और मजा कर रहे होंगे। तो क्लास 9 का जो बैच आपका शुरू हो गया था, आज फिजिक्स का हम लोग लेक्चर नंबर 2 लेके आ गए। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में हमने पूरी तरह से बात कर लिया था कि भैया साइंस है क्या, साइंस की कितनी शाखा है, इसके अलावा 9 का सिलेबस और साथ साथ साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है ना, यानी भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान क्या है, उसकी कितनी शाखा है, और क्लास 9 का पाठ्यक्रम यानी क्लास 9 में क्या क्या पढ़ना था, ये सारे बात हम पिछले क्लास में कर लिए। अगर आपको नहीं समझ, अगर नहीं देखे तो फटाफट जाकर देख लीजिए, जिससे आपको ये पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा पूरे साल हम लोग किस सब्जेक्ट में क्या क्या करने वाले, साइंस वाले पोर्शन में। ठीक है, जब मैथ चालू होगा तो मैथ वाले पोर्शन में, मैथ के पहला लेक्चर में उसका परिचय होगा जिसमें मैथ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि पिछला लेक्चर आप लोग देख लिए होंगे, नहीं देखे होंगे तो फटाफट जाइए चेकआउट कीजिए और बताइए कैसा लगा। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करने वाले आपके चैप्टर नंबर 1 विज्ञान और मापन का सबसे पहला टॉपिक, जिसका नाम क्या है, राशि। क्या है, राशि और राशि का मात्रक है ना। राशि और उसके बारे में क्या पढ़ना है, मात्रक के बारे में। राशि और किसके बारे में पढ़ना है, मात्रक के बारे में। ठीक है, तो फटाफट अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र भाई बंधु में इसको क्या कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्या करते हैं, शुरू करते हैं। भैया आज का मोटिवेशन क्या कहता है कि सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। सफलता एक चुनौती, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो ना। सफलता एक चुनौती, से स्वीकार करो। क्या रह गई कमी देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए अगर असफलताएं मिल रही है, देखिए कहाँ कहाँ कमी आ रही है, उसमें सुधार करना है, क्योंकि बिना कुछ किए किसी की कभी नाम हुआ ना उसका कभी काम बना है। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग लेक्चर संबंधित किसी प्रकार की समस्या हो, अगर आपको क्लास का नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं, अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, आपके बड़े जो भाई बहन क्लास 9 से निकल चुके हैं उनका, तो इस नंबर पे आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे 9471007389। ठीक है, आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, क्लास का नोट्स मिल जाएंगे, सारा चीज प्रोवाइड हो जाएगा। चलिए आगे शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में भैया क्या करने वाले, आज का लेक्चर फ्लो क्या है। तो सबसे पहले हम भौतिक राशि के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी राशि, भौतिक राशि। इसके अलावा भौतिक राशि के प्रकार पढ़ेंगे, साथ साथ मात्रक पढ़ेंगे और मात्रक के क्या करेंगे, प्रकार। ठीक है, तो आज हम राशि के प्रकार, मात्रक और मात्रक के प्रकार को निपटाने वाले। ठीक है, क्लास को शुरू किया जाए। चलो क्लास को शुरू करते भौतिकी से। किसे शुरू करते, भौतिकी से। जहां तक पिछले बातों को छोड़े थे वहीं से शुरू करते। ठीक है भैया, भौतिकी क्या था, हमने पढ़ा था कि विज्ञान की शाखा है। किसकी शाखा है, विज्ञान की शाखा है। किसकी शाखा है, विज्ञान की शाखा है, वैसी शाखा है, विज्ञान की वैसी शाखा, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जिसमें हम प्रकृति में घटित होने वाली, इसमें हम प्रकृति में है ना, प्रकृति में घटित होने वाली प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो भौतिकी क्या है भैया, तो विज्ञान की एक शाखा है, विज्ञान की एक वैसी शाखा जिसमें हम लोग प्रकृति में जो जो घटना घटित हो रही है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसे भैया, जैसे मैं बता दो, जैसे में भाई सुनो, आपके क्या हाथ में मोबाइल है, मोबाइल हमारे प्राकृतिक में है कि नहीं है, तो उसके मोबाइल के बारे में किसमें अध्ययन करेंगे, मोबाइल के बारे में अध्ययन किसमें करेंगे, भौतिकी में। किसमें करेंगे, मोबाइल के बारे में। अगर घर से बाहर निकलते तो प्रकाश हमको दिखता है, लाइट के बारे में किसमें पढ़ेंगे, भौतिकी में। भैया टीवी भी घर में दिखता है, तो टीवी के बारे में किसमें पढ़ेंगे, भौतिकी में। भैया एसी, फ्रिज, कूलर, इस सब के बारे में किसमें पढ़ेंगे, भौतिकी में। इसके अलावा हमारे बाहर निकलने में जो जो घटना घटित हो रही है, भैया हम साइकिल को चलते हुए देख रहे हैं, किसमें पढ़ेंगे, भौतिकी में। ठीक है, जो जो घटनाएं घटित हो रही है हमारे आसपास, सबका अध्ययन किसमें करेंगे, हम सबका अध्ययन करेंगे, भौतिकी में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें भैया फिजिक्स को और कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो फिजिक्स को परिभाषित करने का दूसरा तरीका है ना। फिजिक्स क्या है, मापन का विज्ञान है। किसका विज्ञान है, मापन का विज्ञान। किसका विज्ञान, मापन का विज्ञान। यानी इसमें हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न वस्तुओं को माप सकते हैं। क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है, तो विज्ञान, हम इसका परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि भौतिकी क्या है, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिससे हम अलग अलग वस्तुओं का क्या करते हैं, मापन करते हैं, है ना। तो विज्ञान की वह शाखा, इसका दूसरा परिभाषा क्या हो जाएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम वस्तुओं के मापन का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, वस्तुओं के मापन का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, वस्तुओं का मापन का अध्ययन करते हैं। मापन का अध्ययन करते हैं।
जिसमें वस्तु को किसके बारे में अध्ययन करेंगे, मापन का अध्ययन करते उसी को क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे क्या बोलेंगे, भौतिकी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, भौतिकी बोलेंगे। ठीक है, बेसिकली अगर हम नोट करके बात लिखिए तो भौतिकी कुछ नहीं है, तो भौतिकी मापन का विज्ञान है। किसका विज्ञान है, भौतिकी मापन का विज्ञान है, मापन का विज्ञान है। मापन को मतलब नापना, मापन का मतलब क्या था, नापना है ना, मापन का विज्ञान है। ठीक है, भौतिकी किसका विज्ञान है, मापन का, यानी इसमें हम वस्तु को क्या करेंगे, मापेंगे, वस्तु क्या करेंगे, मापे, मापन का विज्ञान है। ठीक है, भौतिकी किसका विज्ञान है, मापन का, यानी कि हम भौतिकी में जब जो जिस वस्तु के बारे में पढ़ेंगे उस सब का मेजरमेंट किया जा सकता है, सबको मापा या नापा जा सकता है। ठीक है, मापा या नापा जा सकता है। ठीक है, दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे, भौतिकी में जो भी वस्तुएं होंगी, है ना, भौतिकी में, है ना, भौतिकी में भौतिकी में जो भी वस्तुएं होंगी, जो भी वस्तुएं होंगी, जो भी वस्तुएं होंगी, जो भी वस्तुएं होंगी, है ना, जो भी वस्तुएं होंगी उनका, है ना, उसका कुछ गुण, है ना, उसमें कुछ गुण होगा, है ना, उसमें कुछ गुण होगा, उसमें कुछ क्या होगा, उसमें कुछ गुण होगा। कई कौन कौन गुण होगा होगा, कौन कौन गुण होगा, जैसे उसमें एक तो परिमाण होगा, क्या होगा, उसमें क्या होगा, परिमाण, उसमें क्या होगा, परिमाण। दूसरा उसमें होगा ऊर्जा, क्या होगा, ऊर्जा। अगर कोई वस्तु एग्जिस्ट कर रही है धरती में, इसका मतलब उसमें ऊर्जा है, समझ में आया, उसमें क्या है, ऊर्जा। ठीक है, उसमें क्या है, ऊर्जा। ठीक है, इसके अलावा उसको हम उसको हम माप सकते हैं, क्या सकते हैं, है ना, मापा जा सकता है, क्या किया जा सकता है, मापा जा सकता है, मापा जा सकता है। तो ये सब किसके गुण है, तो भौतिकी में जो भी वस्तु होंगे उसका कुछ गुण है। ठीक है, भौतिकी में यदि कोई हमारे आसपास कोई वस्तु दिख रही है, इसका मतलब उसका हम मापन करेंगे, उसके अंदर ऊर्जा होगा, है कि नहीं, उसके अंदर ऊर्जा होगा, है ना, उसका कुछ ना कुछ परिमाण होगा, उसका गणना किया जा सकता है, उसका क्या किया जा सकता है, उसका गणना किया जा सकता है, उसका गणना किया जा सकता है, उसका गणना किया जा सकता है। तो ये सब किसके गुण है, तो हमारे आसपास जो भी वस्तु दिखेंगे उसका गुण है। जैसे हम अगर इसको देखें तो हम इसको गिन सकते एक, है कि नहीं, अगर हम देखें आलू को तो आलू का वजन कर सकते, परिमाण निकाल सकते केजी में, है कि नहीं। अगर हम किसी चीज को चलते हुए देख रहे हैं तो उसका हम वेग निकाल सकते हैं। हमारे आसपास जितने सारी भौतिक वस्तुएं हैं उनमें कुछ न कुछ गुण होगा, इसके अंदर भी ऊर्जा होगा। जब इसको ऊपर से छोड़ रहे थे इसकी स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जा रही है। तो आपको इतना समझना कि दुनिया में जितने सारे वस्तु दिख रही हैं सबके अंदर क्या होगी, ऊर्जा होंगी, सबका परिमाण होगा, सबके हम परिमाण की गणना कर सकते हैं, है ना, उसको हम गिन सकते हैं, उसके अंदर ऊर्जा विद्यमान होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो भौतिकी में जो वस्तु होंगी उनमें ये गुण देखने को मिलेगा। ठीक बात, चलिए आगे बढ़ते शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात भौतिक राशि से, कौन सी राशि, भौतिक राशि, कौन सी राशि, भौतिक राशि, कौन सी राशि, भौतिक राशि। तो भौतिक राशि क्या होता है, तो फिजिक्स में जिस वस्तु की हम चर्चा करते हैं उसी वस्तु को क्या बोलते हैं, भौतिक राशि। फिजिक्स में जिस वस्तु की चर्चा करते हैं उसी वस्तु को क्या बोलते हैं, भौतिक राशि, है ना। भौतिक राशि क्या है, तो भौतिकी में, है ना, भौतिकी में जिस राशि के बारे में अध्ययन करते हैं, जिस राशि के बारे में अध्ययन करते हैं, जिस राशि के बारे में अध्ययन करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, भौतिक राशि। राशि के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, भौतिक राशि। भैया भौतिकी में इसके बारे में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहेंगे, उसे भौतिक राशि कहते हैं। उसे कौन सी राशि कहते हैं, उसे भौतिक राशि कहते हैं, उसे भौतिक राशि कहते हैं। उसे कौन सी राशि कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। भैया कुछ परिभाषा जमा नहीं, सुनो। तो भौतिक राशि के अंदर ऊर्जा होता है, भौतिक राशि के अंदर क्या है, ऊर्जा, उसको मापा जा सकता है, उसका कुछ ना कुछ परिमाण हो सकता है कि नहीं, है ना, उसकी गणना की जा सकती है। तो हम अब उसी तरह से लिखेंगे कि वह राशि जिसका परिमाण निकाला जा सके, जिसका गणना किया जा सके, जिसमें ऊर्जा विद्यमान हो, उसी राशि को क्या बोलेंगे, भौतिक राशि। तब देखो ये जो बात लिखे थे, ये वाला बात की परिमाण, ऊर्जा, मापा और गणना, है ना, इसी सबको मिला के क्या बनाएंगे, इसी सबको मिला के परिभाषा बनाएंगे कि वैसी राशि, है ना, वैसी राशि जिसका परिमाण एवं गणना, है ना, जिसका परिमाण एवं देखो क्या लिखेंगे। अच्छा, अगर हम बात करें तो इस सब बात को बोलेंगे भौतिक, है ना, भौतिक राशि को ना, इस सब को हम क्या बोल सकते हैं, इस सब को बोलेंगे, है ना, भौतिकी के पद। किसके पद, भौतिकी के पद, किसके पद, भौतिकी के पद। तो हम इसका परिभाषा लिख देंगे कि भैया वैसी राशि जिसे, है ना, जिसे भौतिकी के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, वैसी राशि जिसे किसके पदों में, जिसे भौतिकी के पद में व्यक्त किया जा सकता है, उसे क्या बोलेंगे, जिसे भौतिकी के पदों में
भौतिकी के पदों में, भौतिकी के पदों में व्यक्त किया जा सके, व्यक्त किया जा सके, उसे क्या बोलेंगे, किया जा सके, उसे भौतिक राशि बोलते हैं। उसे क्या बोलेंगे, उसे भौतिक राशि बोलते हैं। ठीक है, उसे भौतिक राशि कहते हैं, उसे भौतिक राशि कहते हैं। तो या अगर मापने के आधार पर परिभाषा बोले तो भी बोल सकते हैं ना, कि वैसी राशि जिसे मापा या तौला जा सके, वैसी राशि जिसे मापा या तौला जा सके, जिसे मापा या तौला जा सके, उसे क्या बोलेंगे, जिसे मापा या तौला जा सके, उसे भौतिक राशि कहते हैं। उसे कौन सी राशि कहते हैं, उसे भौतिक राशि कहते हैं। जिसे मापा या तौला जा सके उसे क्या बोलेंगे, भौतिक राशि। तो भैया एक कहीं ना कहीं ये वाला परिभाषा हमको ठीक लग रहा है कि जिसको माप सकते उसे क्या बोलेंगे, भौतिक राशि। कुछ एग्जाम्पल्स बता दो, एग्जाम्पल लिखते भाई। सुनो, जैसे में बता, क्या हम अपना वजन नाप सकते हैं, वजन, तो वजन कौन सी राशि, भौतिक राशि। क्या आलू का द्रव्यमान नाप सकते हैं, कौन सा राशि, भौतिक राशि। क्या समय को नाप सकते हैं, हाँ भैया 2 घंटा से हम पढ़ रहे थे, समय हो सकता है, बहुत देर तक हम ना 6-7 घंटा स्कूल में रहते हैं, समय को माप सकते हैं। ठीक है, अगर कोई गाड़ी चला तो उसकी स्पीड को नाप सकते हैं, चाल नाप सकते हैं। कोई मारा कितना जोर से मारा, मेजरमेंट कर सकते हैं, बल। ठीक है, अगर हम अपनी लंबाई को माप सकते हैं तो लंबाई भी क्या हो गया हमारा, भौतिक राशि। लंबाई भी कौन सी राशि हो गया, भौतिक राशि। गर्मी बढ़ रहा है भैया, आज तापमान 40 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया था, तो क्या तापमान को नाप सकते हैं, क्या हो जाएगा, तापमान हमारा भौतिक राशि हो जाएगा। तापमान कौन सी राशि, भौतिक राशि। ठीक है, इसके अलावा क्या भैया करंट को मेजरमेंट कर सकते, धारा भैया छोड़ो, करंट छोड़ो। ठीक है, इसके अलावा बताओ, इसके अलावा क्या हम किसी कपड़ा की गणना कर सकते हैं, तो कपड़ा भी हमारे लिए कौन सी राशि हो जाएगा, भौतिक राशि। कपड़ा भी कौन सी राशि हो जाएगा, कपड़ा कौन सी राशि, भौतिक राशि। समझ में। तो बेसिकली कि जिसका हम मेजरमेंट कर सकते, जिसे नापा या तौला जा सके, उसको क्या बोलेंगे, भौतिक राशि बोलेंगे। बात क्लियर है, क्या बातें क्लियर है भाई, आगे बढ़े, चलो। ठीक है, देखो यहाँ पर हम ना किसी पानी में रखे गिलास को माप सकते हैं, है ना, किसी गिलास में रखे पानी का मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम तापमान का मेजरमेंट कर सकते हैं, लंबाई माप सकते हैं, सब क्या मेजरमेंट है, क्या है मेजरमेंट, जिसको माप सकते हैं। ठीक है, अगर हम देखें किसी क्षेत्र को नाप सकते हैं तो क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, भौतिक राशि, है ना। हम आयतन को नाप सकते हैं, आयतन क्या हो जाएगा हमारा, भौतिक राशि। ठीक है, हम प्रेशर को नाप सकते हैं, भैया आज दाब ज्यादा लग रहा है, ये सब कौन सी राशि हो जाएगा, भौतिक राशि। ठीक है, इत्यादि लिख देते हैं। ये हमारी कौन सी राशि हो जाएगी, भौतिक राशि। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आए, आगे बढ़ते चलिए, आगे देखते हैं। अब आगे देखना है हमको भौतिक राशि का वर्गीकरण। भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं, उसको कितने भागों में बांटा गया। देखिए, तो भौतिक राशि को बांटने के 2 आधार है। भौतिक राशि को बांटने का 2 आधार है। सबसे पहले मापन और मात्रा के आधार पर, किस आधार पर, मापन और मात्रा के आधार पर। दूसरा किस आधार पर, दिशा और परिमाण के आधार पर। ठीक है, दिशा और परिमाण के आधार पर। दूसरा कौन है, दिशा और परिमाण के आधार पर। ठीक है, तो भौतिक राशि का बंटवारा कितने तरह से होता है, 2 तरह से। अगर भौतिक राशि है, सबसे पहले देखेंगे इसका बंटवारा कैसे किया जा रहा है। तो भौतिक राशि का बंटवारा किया जा रहा है भैया कि अगर इसमें परिमाण और, है ना, सबसे पहले इसमें मापन के आधार पर करेंगे, किसके आधार पर, मापन के आधार पर। मापन के आधार पर कितने भाग में बांटा गया है, तो मापन के आधार पर 2 भागों में। क्या भागों में, 2 भागों में। ठीक है, और एक अन्य राशि होता है, इसको पूरक राशि या फिर संपूरक राशि कहते हैं, इसको संपूरक राशि बोला जाता है। ठीक है, संपूरक राशि। ठीक है, और दूसरा परिमाण और दिशा के आधार पर, किस आधार पर, परिमाण एवं दिशा के आधार पर, परिमाण एवं दिशा के आधार पर। ठीक है, परिमाण और दिशा के आधार पर। ठीक है, परिमाण और दिशा के आधार पर मात्रा को, भौतिक राशि को बांटा गया। ठीक है, चलिए, तो मापन के आधार पर कौन कौन हो जाएगा, तो मापन के आधार पर हो जाएगा, एक होता है आधारी राशि, जिसको मूल राशि कहा जाता है, आधारी राशि बोले, या फिर इसको क्या कहा जाता है, मूल राशि, या इसी को कहा जाता है मूल राशि। ठीक है, दूसरा आपको क्या दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है, बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। कौन सी राशि, व्युत्पन्न राशि। ठीक है, और तीसरा भैया एक और जो आ जाता है, इसको बोलते हैं संपूरक राशि। कौन सी राशि, संपूरक राशि, इसको बोलेंगे संपूरक राशि। ठीक है, और भैया परिमाण और दिशा के आधार पर, परिमाण और दिशा के आधार पर एक होता है सदिश राशि, एक सहदिश, दूसरा होता है अदिश, मतलब दिशा वाला, एक बिना दिशा वाला। ठीक है, देखिए दुनिया में जब भी कोई भौतिक राशि होगा तो उसमें परिमाण जरूर होगा, दिशा होगा तो सदिश बोलेंगे, दिशा नहीं होगा तो अदिश बोलेंगे। ठीक है, अब सबको डिटेल में समझ लेते हैं। चलिए, सबसे पहले देखते हैं मापन के आधार पर भौतिक राशि का वर्गीकरण। किस आधार पर, मापन के आधार पर। किस आधार पर, मापन के आधार पर। तो मात्रक और उसके मापन के आधार पर भौतिक राशि के मुख्यतः 2 भाग है, लेकिन एक और भाग जुड़ जाता है, संपूरक राशि। ठीक है, सुनो ध्यान से,
पहला को बोलते हैं आधारी राशि, जिसको अंग्रेजी में फंडामेंटल राशि बोलते हैं। इसी राशि का दूसरा नाम कौन सी राशि? मूल राशि। कौन राशि? मूल राशि, ठीक है। दूसरा हमारा व्युत्पन्न राशि। कौन राशि? व्युत्पन्न राशि, अंग्रेजी में बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। व्युत्पन्न का मतलब जिसको उत्पन्न किया गया है, जिसको दूसरे से उत्पन्न किया गया, उसी को क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न राशि, ठीक है। अब डिफिनेशन क्या कहता है आधारी राशि का? कि वे राशि जो अन्य राशि से स्वतंत्र होते हैं, जो अन्य राशि से क्या होते हैं? स्वतंत्र, जिसका परिमाण किसी राशि पर निर्भर नहीं करता, उसी को क्या बोलेंगे? आधारी राशि, ठीक है। चलिए, इसे मूल राशि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल राशि, है ना। यहाँ पर क्या होना चाहिए? इसको मूल राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल राशि। इसको क्या कहा जाता है? इसे मूल राशि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे मूल राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे मूल राशि भी कहते हैं। इसे मूल राशि भी कहते हैं, ठीक है। इसकी कितनी संख्या है? इसकी टोटल 7 संख्या। इसकी टोटल कितनी संख्या है? 7। कौन कौन है भैया? द्रव्यमान होगा, लंबाई होगा, समय, तापमान, विद्युत धारा, पदार्थ का परिमाण और ज्योति तीव्रता, है ना। तो टोटल अगर पूछा जाए कि मूल राशि क्या होता है, मूल राशि की टोटल संख्या 7। सबसे पहले हम किसी चीज का लंबाई नापेंगे, है ना। क्या नापेंगे? लंबाई। उसके बाद देखेंगे उसका द्रव्यमान कितना है, कितना समय के लिए है, परिपथ से विद्युत धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, प्रवाहित होगा तो तापमान क्या होगा, पदार्थ का परिमाण क्या क्या होगा, और ज्योति प्रकाश से निकल रहा है तीव्रता, उसका परिमाण क्या क्या होगा, ठीक है। टोटल कितने भौतिक राशि? 7, है ना। कौन सी भौतिक राशि? आधारी राशि टोटल कितने होती है? 7 होती है, ठीक है। व्युत्पन्न राशि क्या होती है? व्युत्पन्न राशि, है ना। व्युत्पन्न राशि क्या होती है? व्युत्पन्न राशि क्या होती है? व्युत्पन्न राशि देखिए, व्युत्पन्न राशि क्या होगा भैया? वे राशि, है ना। व्युत्पन्न राशि क्या होगा? वे राशि जो किसके पदों में लिखा जाता है? जो आधारी राशि के पदों में लिखा जाता है। वे राशि जो किसके पद में लिखा जाता है? वे राशि जो आधारी राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है, उसे क्या बोलेंगे? वे राशि जो आधारी राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है, उसे क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न राशि, ठीक है। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, बल, दाब, वेग, त्वरण, निसब, है ना। वेग, त्वरण, निसब क्या हो जाएगा? ये सब हो जाएगा, ये सब हो जाएगा व्युत्पन्न राशि, ठीक है। कौन सी राशि? व्युत्पन्न राशि। अब समझो भैया, अब आप हमने लिख लिया, पढ़ लिया, लेकिन अब समझना है आधारी राशि। आधारी राशि क्या होता है? जो स्वतंत्र हो, जो क्या हो? जो स्वतंत्र रूप से लिखी जाए, जो स्वतंत्र रूप से, है ना, जो स्वतंत्र रूप से व्यक्त किया जाता है, जो स्वतंत्र रूप से व्यक्त किया जाता है, जो स्वतंत्र रूप से व्यक्त किया जाता है, उसे क्या बोलेंगे? जो स्वतंत्र रूप से व्यक्त किया जाता है, उसे क्या बोलेंगे? उसे आधारी राशि बोलेंगे। किया जाता है उसे आधारी राशि बोलते हैं। उसे कौन सी राशि? उसे बोलते हैं आधारी राशि। उसे आधारी राशि कहते हैं, ठीक है। जिसे स्वतंत्र रूप से व्यक्त किया जाता है, उसे क्या बोलेंगे? आधारी राशि कहते हैं, ठीक है। इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या 7 है। इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या 7 है। भैया फिर से क्यों लिख रहे हो? तो फिर से देखिए, एक मिनट समझो, ठीक है। पहला होता है लंबाई। पहला क्या होता है? लंबाई को अंग्रेजी में बोलते हैं लेंथ, इसलिए इसको एल से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है हमारा, दूसरा होता है बउआ द्रव्यमान। दूसरा क्या होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान को अंग्रेजी में मास बोलते हैं, इसको एम से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तीसरा होता है हमारा समय। समय को टाइम बोलते हैं, इसको इसलिए इसको टी से इंडिकेट करते हैं। चौथा होता है हमारा तापमान। कौन है? तापमान। तापमान को टेम्परेचर टी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें अगला हमारा विद्युत धारा। कौन सी धारा? विद्युत धारा। विद्युत धारा को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, इसको आई से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। छठा है हमारा ज्योति तीव्रता। कौन सी तीव्रता? ज्योति की तीव्रता। ज्योति मतलब प्रकाश की तीव्रता, ठीक ना। ऐसे एल से इंडिकेट करते हैं, किसे? एलवी से। किसे? एलवी से। और जी यानी 7वां है हमारा, जिसको बोलते हैं पदार्थ का परिमाण। किसका परिमाण? पदार्थ का परिमाण। पदार्थ का परिमाण, और इसको इंडिकेट करते हैं एन ए से। किसे इंडिकेट किया जाता है? एन ए से, ठीक है। सुनो ध्यान से, तो ये हमारा कौन सी राशि? आधारी राशि। कौन सी राशि? आधारी। अब भैया व्युत्पन्न राशि के बारे में क्या करना है? व्युत्पन्न राशि के बारे में क्या है? व्युत्पन्न राशि के बारे में क्या है? व्युत्पन्न राशि के बारे में क्या है ना। व्युत्पन्न राशि के बारे में क्या है? अब देखते हैं व्युत्पन्न राशि। कौन सी राशि? व्युत्पन्न राशि, ठीक है। तो व्युत्पन्न राशि क्या होता है? व्युत्पन्न राशि तो वह राशि, है ना, व्युत्पन्न राशि, है ना। तो इसका परिभाषा क्या था? जिसे किसके पदों में व्यक्त किया जाता है? जिसे आधारी राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है। जिसे आधारी राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है। आधारी राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है। जिसे आधारी राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है, उसे क्या बोलेंगे? व्यक्त किया जाता है। व्यक्त किया जाता है उसे बोलेंगे हम, व्यक्त किया जाता है उसे क्या बोलेंगे? उसे व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। उसे कौन सी राशि बोलते हैं? उसे बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं, ठीक है भैया। कैसे व्यक्त किया जाता है? कैसे व्यक्त किया जाता है ना। क्या इसकी संख्या फिक्स है? तो नहीं, इसकी अनंत, है ना। इसकी संख्या अनंत होती है। इसकी संख्या अनंत, क्योंकि हम कितना ही बना सकते हैं। इसकी संख्या क्या होती है? अनंत होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? अनंत। भैया एग्जाम्पल में बताओ। एग्जाम्पल में अब जैसे यहाँ से समझना, इसीलिए इतना लिख रहे हैं भाई।
ये समझना, अब ध्यान समझो। जैसे में अगर हम लिखे क्षेत्रफल, क्या लिखे क्षेत्रफल, क्या लिखे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। देखो ध्यान से, एकरा में चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने क्या हो जाएगा चौड़ाई। अगर हम ध्यान से समझे ना, ध्यान समझे है ना, लंबाई को हम दूरी भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दूरी। पहला हमारा भौतिक राशि कौन है, आधारी राशि में पहला राशि या तो लंबाई लिखे चाहे दूरी लिखे। अगर ध्यान समझेंगे क्षेत्रफल जो बना है वह लंबाई और चौड़ाई से निकला है, लंबाई भी दूरी है और चौड़ाई भी क्या है दूरी। तो इसमें आधारी राशि क्या बार आया, 2 बार, आधारी राशि क्या बार आया 2 बार। यानी ये जो क्षेत्रफल लिखाया है, क्षेत्रफल ये 2 आधारी राशि से लिखा है। कौन सी राशि है ना, आधारी राशि के पद में लिखा है। किसके पद में, आधारी राशि के पद में है, इसके पद में, आधारी राशि के पद में। इसलिए क्षेत्रफल को कौन सी राशि बोलेंगे, व्युत्पन्न राशि। क्षेत्रफल कौन सी राशि होगी, क्षेत्रफल होगी व्युत्पन्न राशि, ठीक है। वैसे अगर हम आयतन लिख दे, क्या लिख दे आयतन, आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई और गुना में ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई और गुना में क्या हो जाएगा ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुना में ऊंचाई। इसका मतलब ये 1 गो दूरी, 2 गो दूरी और 3 गो दूरी, ये जो आयतन लिखा गया तो किसके पद में है, तो 3 बार आधारी राशि के पद में, 3 बार आधारी राशि के पद में। तो ये भी कौन सी राशि हो जाएगा, व्युत्पन्न राशि। भैया एक बल होता है, बल है ना, बल से पहले अगर हम लिख दे वेग, है ना वेग, तो वेग होता है दूरी बटा समय, क्या होता है दूरी बटा में समय, दूरी बटा में समय। ध्यान समझो, दूरी आधारी राशि, दूरी कौन सी राशि आधारी राशि, और समय भी कौन सी राशि आधारी राशि, और इस दोनों के पद में किसको लिखा गया वेग को, तो वेग हमारा हो जाएगा व्युत्पन्न राशि। कौन सी राशि, व्युत्पन्न राशि, ठीक है। अब समझो, एक होता है संवेग, क्या होता है संवेग, संवेग होता है द्रव्यमान, संवेग होता है द्रव्यमान और गुना में वेग, द्रव्यमान गुना में वेग। देखो ये तो खुद व्युत्पन्न राशि और इसको एक आधारी राशि के पद में लिखा गया, तो संवेग भी कौन सी राशि हो जाएगा, संवेग भी हो जाएगा हमारा व्युत्पन्न राशि। कौन सी राशि, व्युत्पन्न। देखिए अब बल के बारे में देखना है, बल होता है द्रव्यमान गुने वेग, है ना। तो द्रव्यमान यहाँ आधारी राशि है और वेग क्या हमारा व्युत्पन्न राशि। तो आधारी और व्युत्पन्न बल को जो लिखा गया है, एक राशि नहीं, 2 राशि को मिलाकर लिखा गया, ठीक है। मतलब इसको व्यक्त करने के लिए 2 राशि की आवश्यकता है। इसका मतलब बल भी कौन सी राशि है, बल एक व्युत्पन्न राशि। कौन सी राशि, व्युत्पन्न, ठीक है। अब आगे समझना हमको, देखिए आगे है एक अन्य राशि होती है संपूरक राशि। कुछ ऐसे राशि होती है जिसमें मात्रक होता है, क्या होता है मात्रक, लेकिन उसका बीमा नहीं होता है, मात्रक होता है लेकिन बीमा नहीं होता है। ये जो राशि होती है यह समान राशि के अनुपात से बना होता है, समान राशि के अनुपात से बना होता है, समान राशि के अनुपात से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं संपूरक राशि। कौन सी राशि, संपूरक राशि, ठीक है। तो इसका बीमा नहीं होता लेकिन इसमें मात्रक होता है, ठीक है। तो वैसी राशि चाहे वे राशि जिसका मात्रक हो लेकिन बीमा नहीं, उसे क्या बोलेंगे संपूरक राशि। अगर इसकी संख्या देखा जाए तो संपूरक राशि की संख्या 2 होती है। एक सतह पर बनने वाला कोण जिसको समतल कोण कहते हैं, ठीक है, इसको थीटा से इंडिकेट किया जाता है, थीटा से सूचित किया जाता है। और दूसरा किसी 3D वस्तु में बनने वाला, किसी ठोस में बनने वाले कोण को बोलते हैं ठोस कोण। कौन सा कोण, ठोस कोण, ठीक है। इसको ओमेगा से इंडिकेट किया जाता है, ओमेगा सूचित किया जाता है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए संपूरक राशि की संख्या कितनी है, 2, एक को बोलते हैं समतल कोण जिसको प्लेन एंगल, और दूसरा हमारा ठोस कोण जिसको क्या बोला जाता है सॉलिड एंगल, ठीक है। संपूरक राशि समझ में आ गया, संपूरक राशि 2 होती है। संपूरक राशि कहते किसको है, जिसके पास मात्रक होता है लेकिन बीमा नहीं होता, उसे क्या बोलेंगे संपूरक राशि। क्लियर है बात। इसकी कितनी संख्या है, 2। सतह पर बनने वाले कोण समतल कोण और ठोस में बनने वाले कोण ठोस कोण, ठोस से बनने वाले कोण क्या बोलेंगे ठोस कोण। यानी अगर कोण कोई समतल में बन रहा है ना, किसी जमीन में बन रहा है ना, किसी दीवार में बन रहा है, तो वो सब कौन हो जाएगा हमारा समतल कोण, ठीक है। लेकिन किसी ऑब्जेक्ट में बन रहा है, जैसे अगर तरबूजा को काट के अगर निकाल, किसे चेक करने वाला निकालता है, तो जो जिस एंगल से निकाला उस एंगल को बोलेंगे ठोस कोण। या फिर आइसक्रीम जो देखते हैं, आइसक्रीम जो कोन वाला आइसक्रीम होता है, उसके अंदर भी देखेंगे तो कोन बना होता है, उसको कौन सा कोण कहेंगे हम, उसको कहेंगे ठोस कोण। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते, अगला टॉपिक है परिमाण और दिशा के आधार पर, परिमाण और दिशा के आधार पर किसका प्रकार, राशि के प्रकार। परिमाण और दिशा के आधार पर किसका प्रकार, राशि के प्रकार, ठीक है। अब समझते हैं आगे। देखिए अगर दुनिया में जितने सारे वस्तुएं होती है, दुनिया में जितने सारे राशि होंगे, सबके पास परिमाण होगा ही, क्योंकि अगर परिमाण नहीं तो राशि है ही नहीं, ठीक है। अगर परिमाण है, अगर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए दिशा जरूरी पड़ जाए, उसको बोलेंगे सदिश राशि। और केवल परिमाण की आवश्यकता हो किसी को परिभाषित करने के लिए, उसको बोलेंगे अदिश राशि, ठीक है। तो देखिए परिमाण और दिशा के आधार पर राशि 2 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के, 2 प्रकार के। जिसके साथ दिशा होगा उसको बोलेंगे सदिश, मतलब साथ में दिशा, अंग्रेजी में बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी।
और जिसमें दिशा नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, अदिश। क्या बोलेंगे, अदिश। उसको क्या बोलेंगे, अदिश राशि। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे उसको, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, सदिश राशि किसे कहते हैं, तो वैसी राशि जिसमें परिमाण भी हो और क्या भी हो, दिशा दोनों हो। इसमें परिमाण और दिशा दोनों से क्या बोलेंगे, सदिश राशि। मतलब जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण तो होता ही है, दिशा की आवश्यकता हो, इसको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता, उसे क्या बोलेंगे, सदिश राशि। ठीक है, और जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं हो, इसका क्या मतलब है कि वैसी राशि जिसमें केवल परिमाण हो, ठीक है, दिशा नहीं हो, उसे क्या बोलेंगे, है ना, उसे क्या बोलेंगे, जिसमें परिमाण हो लेकिन दिशा नहीं हो। इसमें परिमाण हो और दिशा क्या हो, दिशा नहीं हो, दिशा नहीं होता है, दिशा नहीं होता, उसे क्या बोलेंगे, जिसमें परिमाण हो लेकिन दिशा नहीं, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे अदिश राशि। उसे क्या बोलेंगे, अदिश राशि। ठीक है, अब समझिए एग्जाम्पल समझते, क्या समझते एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें बल के बारे में, किसके बारे में, अगर हम बात करें बल के बारे में, अगर हम बल के बारे में बात कर ले, किसके बारे में, बल के बारे में। ठीक है, अगर बात किया जाए बल के बारे में, ठीक है, अब समझिए अगर इसका एग्जाम्पल हम दिखाया तो अगर हम बात करें बल के बारे में, है ना, तो बल की एक फिक्स दिशा होती है, बल में दिशा होती है, जिसमें दिशा होगा उसको क्या बोलेंगे, सदिश राशि। ठीक है, अब दोनों को एक बार फिर समझ लेते। देखिए मेरे पास दो राशि, एक सदिश राशि और दूसरा कौन सी राशि, अदिश राशि। ठीक है, दुनिया में सभी राशि के पास परिमाण होता है ना, अगर परिमाण प्लस दिशा आ जाए तो उसको बोलेंगे सदिश। परिमाण और दिशा दोनों आ जाए तो क्या बोलेंगे, सदिश। और केवल परिमाण रहे, दिशा नहीं है, केवल परिमाण रहे, क्या बोलेंगे, अदिश। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जिसका मान, है ना, सदिश का परिभाषा क्या हो जाएगा, जिसका मान दिशा बदलने पर बदलता हो, जिसका मान, है ना, दिशा बदलने पर, है ना, दिशा बदलने पर बदल जाए, दिशा बदलने पर क्या हो जाए, बदल जाए, दिशा बदलने पर बदल जाए, दिशा बदलने पर क्या हो जाए, बदल जाए, उसे बोलेंगे सदिश राशि। बदल जाए उसे क्या बोलेंगे, उसे हम सदिश राशि कहेंगे, उसे सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, जिसका परिमाण दिशा बदलने पर क्या हो जाए, बदल जाए, उसे सदिश राशि कहते हैं, उसे बोलते हैं सदिश राशि। ठीक है, उसे सदिश राशि कहते हैं। और जिसका मान दिशा बदलने पर नहीं बदले, जिसका मान दिशा बदलने पर नहीं बदले, जिसका मान दिशा बदलने पर नहीं बदले, जिसका मान दिशा बदलने पर क्या हो, दिशा बदलने पर नहीं बदले, उसे क्या बोलेंगे, हम उसे कहेंगे, उसे अदिश राशि कहते हैं। उसे कौन सी राशि कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं, उसे अदिश राशि कहते हैं। अब ध्यान से समझेंगे एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल को ध्यान से समझेंगे, एग्जाम्पल को क्या समझेंगे, ध्यान से सुनो, ध्यान से। अगर मेरा वजन 40, अगर मेरा वजन 60 केजी, कितना केजी है, 60 केजी, हम पूरब की ओर खड़े हैं तो मेरा वजन 60 केजी है, तो क्या पश्चिम की ओर खड़े होंगे तो हमारा दिशा बदल जाएगा, तो क्या हमारा द्रव्यमान बदलेगा, नहीं बदलेगा। तो द्रव्यमान को दिशा बदलेंगे तो कोई फर्क नहीं होता। तो द्रव्यमान कैसी राशि है, द्रव्यमान एक अदिश राशि। कैसी राशि है, अदिश राशि। अगर हम समय पूरब से देख रहे हैं पश्चिम में, है ना, इस पूरब से पश्चिम जाने में यदि हमको आधा घंटा लग रहा है, यदि पश्चिम से पूरब आएंगे तो क्या उसी दूरी कवर करेंगे तो क्या हमारा समय बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम जैसे में लिखना चाहें, जैसे में, है ना, जैसे में क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, द्रव्यमान कैसी राशि है, द्रव्यमान है हमारा अदिश राशि। समय भैया अदिश राशि, समय कैसी राशि है, अदिश राशि। समय कैसी राशि है, अदिश राशि। ठीक है, अगर हम लंबाई के बारे में बात करें, लंबाई यानी दूरी हमारा कौन सी राशि है, अदिश राशि, क्योंकि इसमें दिशा निश्चित नहीं होता है। ठीक है, और जबकि हम बात करें, है ना, जबकि हम बात करें बल के बारे में, किसके बारे में, बल के बारे में। जैसे अगर हम 5 न्यूटन का बल इधर लगा रहे हैं, ठीक है, किसी को हम आगे, जैसे हमको एक टोकरी को, यदि हमको किसी टोकरी को, है ना, यदि किसी टोकरी को आगे की ओर धक्का देना है, हमको आगे ले जाना, कहाँ ले जाना, आगे ले जाना। ठीक है, आगे ले जाना। तो अगर हम 5 न्यूटन का बल आगे की ओर लगाएं और 5 न्यूटन का बल पीछे की ओर लगाएं, क्या इसका परिमाण वही रहेगा कि बदल जाएगा, है ना, क्या इसका रिजल्ट वही रहेगा कि बदल जाएगा। तो बेसिकली यदि हम इस चीज को पूरब की ओर धक्का दे रहे हैं, उस समय उसका परिमाण, और पश्चिम की ओर धक्का देंगे उस समय उसका परिमाण क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे इसको समझने के लिए अगर मान लेते कि किसी गाड़ी को धक्का दे के कीचड़ से बाहर निकालना, किसी गाड़ी को धक्का दे कीचड़ से बाहर निकालना है, तो अगर हम इधर से धक्का देंगे तब ना कीचड़ से बाहर निकलेगा। अगर हम डायरेक्शन बदल के बल इधर से लगाएंगे तो क्या कीचड़ से बाहर निकल पाएगा, आगे की ओर हमको धक्का देना है ना। तो बेसिकली जो बल है कौन सी राशि है, बल हमारा सदिश राशि है। इसके अलावा विस्थापन हमारी है सदिश राशि। ठीक है, और वेग हमारी कौन सी राशि है, सदिश राशि। ये कौन सी राशि है, सदिश राशि। ठीक है, तो सदिश और अदिश क्लियर हो गया कि भैया जिसको दर्शाने के लिए, जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता है उसे बोलेंगे सदिश राशि, और जिसको केवल परिमाण से हम दर्शा सकते उसे क्या बोलेंगे, अदिश राशि। यहाँ तक बातें समझ में आ गया।
ठीक है, आगे बढ़े। अब चलिए अब समझना मात्रक के बारे में। किसके बारे में? मात्रक। मात्रक का मतलब मापन का, है ना, मापन की विधि। किसकी विधि? मापन की विधि। किसकी विधि? मापन की विधि। मात्रक का मतलब जिससे मापा जाए। किससे क्या किया जाए? मापा जाए। तो मात्रक किसी वस्तु का गुण है, यानी कि अगर कोई वस्तु है तो उसका एक गुण ये होगा कि उसको मापा जा सकता है। उसको क्या किया जा सकता है? मापा जा सकता है। ठीक है, तो मात्रक क्या है? तो मात्रक क्या है कि किसी वस्तु का वह गुण है जिसके परिमाण का बताता है। किसको बताता है? परिमाण को, है ना। तो मात्रक क्या है? तो मात्रक किसी वस्तु का क्या है? गुण है। किसी वस्तु का वह गुण है, वह गुण है, किसी वस्तु का वह गुण है जिससे जिससे इसकी परिमाण की गणना किया जाता है। जिससे इसकी क्या किया जाता है? जिससे इसकी परिमाण की, जिससे इसके परिमाण की गणना किया जाता है। जिससे इसे परिमाण की गणना किया जाता है। ठीक है, तो मात्रा किसी वस्तु का वह गुण है जिससे इसकी परिमाण की गणना किया जाता है। ठीक है, किया जाता है, परिमाण की गणना किया जाता है। ठीक है भाई, चलो ठीक है। तो मात्रक मापता किसको है? तो भौतिक राशि को ना, भौतिक राशि को, है ना, भौतिक राशि के, है ना, भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त कौन करता है? परिमाण को व्यक्त करता है। व्यक्त करता है कौन करता है? परिमाण को क्या करता है? व्यक्त करता है। यह भौतिक राशि के परिमाण को क्या करता है? व्यक्त करता है। कौन? मात्रक। मात्रक भौतिक राशि के परिमाण को क्या करता है? व्यक्त करता है। यह भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करता है। ठीक है, अगर बात करें तो राशि कितने प्रकार के था? राशि दो प्रकार के। राशि कितने प्रकार का था? दो प्रकार के। एक को बोलते थे आधारी राशि, इस एक को क्या बोलते थे? आधारी राशि, और दूसरा को बोलते थे व्युत्पन्न राशि। कौन सी राशि? व्युत्पन्न राशि। उसी प्रकार से उसी प्रकार से उसी प्रकार से भैया राशि दो है तो मापने का विधि भी क्या होगा? दो। मात्रक भी कितना होना चाहिए? दो होना चाहिए कि भैया एक आधारी मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। इसी प्रकार से उसी प्रकार से मात्रक भी क्या प्रकार के होगा, है ना। मात्रक मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं। मात्रक भी कितने प्रकार के होते हैं? मात्रक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? मात्रक दो प्रकार के होते हैं। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक को बोलते हैं आधारी मात्रक। एक कौन सा मात्रक? आधारी मात्रक। एक को कौन सा मात्रक? आधारी। और दूसरा को कौन सा मात्रक बोलेंगे? व्युत्पन्न मात्रक। कौन सा मात्रक? व्युत्पन्न मात्रक। जैसा राशि का परिभाषा था होगा वैसा ही, वैसा मात्रक जो स्वतंत्र रूप से लिखा जाए उसे बोलेंगे आधारी मात्रक। फिर आधारी मात्रक का दूसरा नाम है मूल मात्रक। कौन सा मात्रक? मूल मात्रक। ठीक है, आधारी राशि का, आधारी मात्रक का दूसरा नाम कौन है? मूल मात्रक। ठीक है, तो मात्रक समझ में आया। यह किसी वस्तु का वह गुण है जिससे उसकी मापन किया जाता है, उसकी गणना किया जाएगा, उसकी परिमाण का मापन किया जाएगा। ठीक है, यानी भौतिक राशि के मात्रा को व्यक्त करने के वाले माध्यम को ही क्या बोलेंगे? मात्रक। ठीक है, इसकी कितनी संख्या? दो। एक आधारी राशि को मापेगा आधारी मात्रक, व्युत्पन्न राशि को मापेगा व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, और अगर हम तीसरा देख ले संपूरक राशि को मापेगा संपूरक मात्रक। संपूरक राशि को कौन मापेगा? संपूरक मात्रक। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है भैया, मूल राशि या आधारी राशि किसे कहते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे? वैसा मात्रक ना है, सॉरी, वैसा मात्रक। वैसा मात्रक जो स्वतंत्र रूप से व्यक्त किया जाता है, जो स्वतंत्र रूप से व्यक्त किया जाता है, स्वतंत्र रूप से व्यक्त किया जाता है, स्वतंत्र रूप से व्यक्त किया जाता है, उसे क्या बोलेंगे? व्यक्त किया जाता है, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे मूल मात्रक या आधारी मात्रक। मूल या आधारी मात्रक, सेम उसी की जैसा परिभाषा है, आधारी मात्रक कहते हैं। ठीक है, सही है। अब समझो, अब जिस प्रकार से भौतिक आधारी राशि 7 गुना, तो आधारी मात्रक में कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, है ना। इसकी भी क्या संख्या है? इसकी कुल 7 संख्या। इसकी कुल 7 संख्या। इसकी कुल क्या संख्या? 7 संख्या। इसकी क्या संख्या? 7 संख्या। ठीक है, अब बात को समझ लेते हैं भैया। जैसा राशि था वैसा ही क्या हो जाएगा? मात्रक। जैगो राशि उतना मात्रक। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। पहला राशि कौन था हमारा? तो लंबाई। पहला राशि कौन था? लंबाई, जिसको अंग्रेजी में लेंथ बोलते थे। इसको इंडिकेट करते हैं एल से। इसका मात्रक हो जाएगा मीटर। क्या हो जाएगा? मीटर। और इसको इंडिकेट करेंगे एम से। इसे इंडिकेट करेंगे एम से। ठीक है, दूसरा राशि क्या था हमारा? द्रव्यमान। क्या था? द्रव्यमान। तो इसका मात्रक, इसको सूचित करेंगे एम से, और इसके मात्रक को क्या लिखेंगे? किलोग्राम। क्या लिखेंगे? किलोग्राम। या इसका मात्रक क्या है? किलोग्राम। और इसको इंडिकेट किसे करते? केजी से। नहीं खरीदते कि 2 किलो आलू दे दीजिए, 2 केजी आलू दे देते, वही ना है। ठीक है, तीसरा हमारा समय। कौन है? समय। तो समय को अंग्रेजी में टाइम बोलते। क्या बोलते हैं? टाइम। इसको मापा जाता है सेकंड में। किसमें नापा जाता है? सेकंड में।
सेकेंड में, और सेकेंड को इंडिकेट करते एस ई सी से। किसे इंडिकेट करते एस ई सी से, ठीक है। चौथा है हमारा विद्युत धारा, कौन धारा, विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा को इंडिकेट करते हैं आई से, ठीक है। विद्युत धारा को इंडिकेट किससे करते हैं, किससे सूचित करते हैं, आई से, और इसका मात्रक होता है एम्पियर, इसका मात्रक क्या होता है एम्पियर, इसको इंडिकेट करेंगे ए से, ठीक है। चलिए अगर हम पांचवा बात करें, तो पांचवा क्या हो जाएगा हमारा, पांचवा तापमान, क्या हो जाएगा तापमान, ठीक है। तापमान को इंडिकेट करते हैं टी से, ठीक है, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा केल्विन, इसका मात्रक क्या हो जाएगा केल्विन, ठीक है, केल्विन। इसको इंडिकेट करते हैं के से, किससे इंडिकेट करते हैं केल्विन के से, ठीक है। छठा हमारा हो जाएगा पदार्थ का परिमाण, किसका परिमाण, पदार्थ का परिमाण, और पदार्थ के परिमाण को किससे सूचित किया जाता है भाई, Na से, और इसका मात्रक हो जाएगा मोल, क्या हो जाएगा मोल, मोल को लिखा जाता है MOL, ठीक है। और सातवां जो मात्रक था हमारा क्या था, ज्योति तीव्रता, क्या था ज्योति तीव्रता, और ज्योति तीव्रता को किससे लिखा जाता है LV से, लाइट ऑफ वेलोसिटी, लाइट का वेलोसिटी, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा कैंडेला, क्या हो जाएगा कैंडेला, इसका मात्रक क्या हो जाएगा कैंडेला, और इसको किससे इंडिकेट करेंगे CD से, किससे इंडिकेट करेंगे CD से। ये रहा मात्रक, ये रहा उसकी राशि, और ये रहा उसका मात्रक, है ना, ये रहा राशि और ये रहा मात्रक। जैगो मूल राशि उतना ही मूल मात्रक, जैगो मूल राशि उतना ही क्या हो जाएगा मूल मात्रक, ठीक है। यही है फंडामेंटल यूनिट यानी कि मूल मात्रक ना। द्रव्यमान को केजी में नापा जाएगा, समय को सेकंड में नापा जाएगा, धारा को एम्पियर में नापा जाएगा, पदार्थ के परिमाण को मोल में मापा जाएगा, दूरी या लंबाई को मीटर में, और तापमान को केल्विन में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा मूल राशि और उसके मूल मात्रक। क्लियर भाई, चलो आगे समझते हैं। आगे व्युत्पन्न मात्रक, कौन मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। तो वैसा मात्रक, वैसा मात्रक जिसे किसके पदों में, जिसे आधारी मात्रक के पदों में, जिसे आधारी मात्रक के, जिसे आधारी मात्रकों के पद में व्यक्त किया जाता है, मात्रकों के पदों में, जिसे आधारी मात्रकों के पदों में व्यक्त किया जाता है, आधारी मात्रक के पदों में व्यक्त किया जाता है, उसे क्या बोलेंगे, किया जाता है, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। उसे कौन सा मात्रक कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है भाई। चलो भैया इसकी संख्या कितना होगा, तो भैया जिस प्रकार से आधार व्युत्पन्न राशि की कोई संख्या नहीं है, उसी प्रकार से व्युत्पन्न मात्रा की भी कोई संख्या नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब अगर भैया निकालना होगा, जैसे कुछ हम राशि देखे थे, जैसे है ना, जैसे सबसे पहले हम बात करते भैया क्षेत्रफल के बारे में। किसके बारे में, क्षेत्रफल के बारे में। तो क्षेत्रफल कैसे निकलता था, लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल निकलता कैसे था, लंबाई और गुना में क्या कर दीजिए चौड़ाई, लंबाई गुना में चौड़ाई, ठीक है। क्षेत्रफल को A से इंडिकेट किया जाता है, और लंबाई को L से, और चौड़ाई को B से, ठीक है। अगर इसका हमको मात्रक निकालना, इसका क्या निकालना मात्रक, है ना। तो अगर हम मात्रक देखें, क्या देखें मात्रक, ठीक है। तो लंबाई को नापा जाता है मीटर में, और इसको भी नापा जाएगा मीटर में। तो मीटर गुने मीटर यानी क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर, क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। एक बोलते हैं वर्ग मीटर, क्या बोलते हैं वर्ग मीटर, ठीक है। वर्ग मीटर कैसा मात्रक हो गया, वर्ग मीटर हो गया एक व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। एक नंबर। अगर 2 नंबर हम देखें, यदि हम 2 नंबर देखें, क्या देखें आयतन, क्या किसको देख ले आयतन को। आयतन कैसे निकलता है, आयतन लिखता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई। लंबाई गुने चौड़ाई गुने क्या होता है ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। इसको इंडिकेट करते वॉल्यूम V से। लंबाई का होता है L, चौड़ाई का होता है B, और ऊंचाई का H। पढ़े थे हम लोग क्लास 8 में, ठीक है भाई। अगर इसका मात्रक निकालना हो, यदि हमको इसका मात्रक निकालना हो, यदि इसका मात्रक निकालना हो, तो मात्रक कैसे निकलेगा, लंबाई को किसमें मेजर किया जाता है, मीटर से, इस चौड़ाई को भी मीटर से, और ऊंचाई को भी मीटर से। तो क्या हो जाएगा मीटर के पावर 3, और 3 को पढ़ते घन, क्या पढ़ते घन। इसका मात्रक हो जाएगा घन मीटर, क्या हो जाएगा घन मीटर, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा कौन मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। दूसरा कौन सा मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। अगर हम तीसरा बढ़े, यदि हम तीसरी राशि देखें, तो भैया तीसरी राशि में क्या देख लिया जाए, वेग, क्या देखा जाए वेग। तो वेग होता है विस्थापन बटा समय, क्या होता है वेग होता है हमारा विस्थापन और बटा में समय, ठीक है। तो विस्थापन मतलब दूरी, विस्थापन का मतलब क्या दूरी। V बराबर होता है D बटा में T, क्या होता है D बटा में T, ठीक है। अगर इसका मात्रक हमको चाहिए, इसका मात्रक चाहिए, अगर इसका हमको मात्रक चाहिए, तो हम क्या जानते हैं कि वेग दूरी है, और दूरी का मात्रक होता है मीटर, और समय का मात्रक होता है सेकंड, है ना। इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड,
मीटर प्रति सेकंड, हिंदी में क्या लिखेंगे, मीटर प्रति सेकंड, क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। एक मात्रक, एक दूसरा राशि होता है भैया संवेग, क्या होता है, संवेग। एक दूसरा राशि होता है संवेग, क्या होता है, संवेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान और गुना कर दीजिए वेग से। द्रव्यमान गुना में क्या कर दीजिए, वेग। संवेग को p से लिखते हैं, द्रव्यमान को लिखते हैं m से, और समय वेग को v से, ठीक है। अगर इसका मात्रक हमको चाहिए, अगर हमको संवेग का मात्रक चाहिए, अगर हमको संवेग का मात्रक चाहिए तो हम क्या जानते हैं, द्रव्यमान के लिए केजी होता है, और वेग का भैया अभी निकाले हैं कि भैया ये होता है मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा कि केजी, किलोग्राम, क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर अब प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर अब प्रति में क्या हो जाएगा, सेकंड। यह किसका मात्रक हो गया, यह मात्रक हो गया, यह मात्रक हो गया किसका, संवेग का। किसका हो गया, संवेग का, ठीक है। एक और राशि है जिसको बोलते हैं बल, क्या बोलते हैं, एक और राशि क्या जिसको बोलते हैं बल, क्या बोलते हैं, बल। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने, है ना। उससे पहले एक त्वरण देख लेते, क्या देख लेते, त्वरण, तब हमको समझ में आएगा। त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय, क्या होता है, वेग बटा में समय। चूंकि यह व्युत्पन्न राशि तो इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न। त्वरण को ए से लिखते हैं, वेग को लिखते हैं v से, समय को किससे लिखते हैं, टी से, ठीक है। यदि इसका मात्रक हमसे कोई पूछेगा कि भैया मात्रक बता दो, ये बता दो भैया, तो वेग का क्या होता है, अभी देखें कि मीटर बटा में सेकेंड, और समय का क्या होता है, फिर से बटा में सेकेंड, सेकेंड का पावर 2 हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे मीटर और सेकेंड के पावर 2, ठीक है। इसको पढ़ते हैं मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, इसको क्या पढ़ेंगे, मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, ठीक है। तो ये सब जो राशि है व्युत्पन्न राशि, इसका मात्रक निकल रहा कौन सा मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। क्लियर है, क्लियर है। एक और देख ले भाई, एक और देख ले, यहाँ जब जहां तक जगह बच रहा है, ठीक है, यहाँ जहां तक जगह बच रहा है देख लेते हैं, ठीक है। देखो, देख लो, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम, अगला देख लेते हैं बल, क्या देख लेते हैं, बल। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना में त्वरण, सॉरी द्रव्यमान गुना में क्या, त्वरण, ठीक है ना। एफ इसको इंडिकेट करते एफ से, किससे इंडिकेट करते, एफ से। एफ बराबर होता है एम गुना में ए, एम गुना में ए। अगर इसका हमको मात्रक निकालना, इसका मात्रक निकालना, यदि हमको क्या, किसका मात्रक निकालना हो, बल का। यदि हमको बल का मात्रक निकालना तो द्रव्यमान का क्या होता है, केजी, द्रव्यमान क्या होता है, केजी। और इसका ये भी क्या देखें कि भैया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, है कि नहीं, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका मात्रक क्या लिखेंगे, किलोग्राम, किलोग्राम क्या लिखेंगे, किलोग्राम मीटर, और फिर प्रति सेकेंड, वर्ग सेकेंड, प्रति क्या होगा, वर्ग सेकेंड, ठीक है। ये किसका मात्रक हो गया, ये हो गया बल का मात्रक। किसका मात्रक हो गया, बल का मात्रक। किसका मात्रक हो गया, बल का। एक और लिख ले क्या भाई, जगह बच रहा है, ठीक है। एक और लिख लिया क्या, ऊर्जा, क्या लिख दें, ऊर्जा। ऊर्जा बराबर होता है बल गुने दूरी, क्या होता है, बल गुने दूरी, बल गुने दूरी, ठीक है। ऊर्जा को इंडिकेट करते ई से, एनर्जी से, बल को इंडिकेट करते एफ से, और दूरी को डी से। अगर हमको इसका मात्रक चाहिए, यदि हमको इसका मात्रक चाहिए, इसका मात्रक क्या हो जाएगा भैया, बल का मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और दूरी के क्या होता है, मीटर। तो मीटर मीटर गुना होकर क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर अब प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। भैया क्या लिखेंगे इसको, तो लिखेंगे कि किलोग्राम, किलोग्राम मीटर, किलोग्राम वर्ग मीटर, किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, प्रति क्या लिखेंगे, वर्ग सेकेंड लिखेंगे, प्रति वर्ग सेकेंड लिखेंगे, ठीक है। तो ये था व्युत्पन्न राशि के व्युत्पन्न मात्रक, किसके पदों में, आधारी मात्रकों के पदों में, ठीक है। बल का एक और मात्रक होता है, बल के इस मात्रक को इतना इस्तेमाल नहीं करके इसको लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है न्यूटन। क्या लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाता है, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और इसका मात्रक होता है जूल, इसका मात्रक क्या होता है, जूल, ठीक है। इसका क्या मात्रक हो जाएगा, जूल, ठीक है। समझ में आया? तो उम्मीद है कि आपको व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रक समझ में आ गए होंगे, ठीक है भाई। आगे समझते हैं, ठीक है, आगे समझते हैं, आगे समझते हैं संपूरक राशि। कौन सी राशि, संपूरक राशि। आगे कौन सी राशि समझना, संपूरक राशि, ठीक है। आज के क्लास का लास्ट टॉपिक है संपूरक, संपूरक राशि का मात्रक संपूरक मात्रक, है ना, है ना। तो संपूरक राशि को व्यक्त करने वाले मात्रक को क्या बोलेंगे, संपूरक मात्रक। संपूरक राशि को, संपूरक राशि को व्यक्त करने वाले मात्रक, संपूरक राशि को व्यक्त करने वाले मात्रक को, संपूरक राशि को व्यक्त करने वाले
मात्रक को कौन सा मात्रक बोलते हैं? संपूरक मात्रक बोलते हैं, संपूरक मात्रक होते हैं। ठीक है, अब भैया संपूरक राशि कौन कौन है? दो गो है ना, तो लिखेंगे संपूरक मात्रक की भी संख्या कितनी है? संपूरक मात्रक की संख्या 2 है। संख्या कितना है? संख्या 2 है। ठीक है, अब देखो एक तरफ लिख लेते संपूरक राशि, एक तरफ कौन सी राशि? संपूरक राशि, और इधर क्या लिख लेंगे? संपूरक मात्रक। संपूरक राशि का मात्रक कौन सा मात्रक? संपूरक मात्रक। ठीक है, संपूरक राशि का कौन सा मात्रक? संपूरक मात्रक। ठीक है, चलो संपूरक राशि कौन था? सबसे पहले समतल कोण। कौन सा कोण? समतल कोण। ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोलते? सॉलिड एंगल। समतल को बोलते प्लेन एंगल। कौन एंगल? प्लेन एंगल। ठीक है, इसको इंडिकेट किससे करते? थीटा से। किससे इंडिकेट करते? थीटा से। तो इसका मात्रक होता है रेडियन। इसका क्या मात्रक होता है? रेडियन। इसको RAD से इंडिकेट करते हैं। किसे? RAD से। ठीक है, दूसरा हमारा सॉलिड एंगल। कौन एंगल? ठोस कोण। कौन कोण? ठोस कोण। कौन सा कोण? ठोस कोण। दूसरा को बोलते हैं ठोस कोण। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। SOLID, सॉलिड ANGL। ठीक है, इसको इंडिकेट करते हैं ओमेगा से। और इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन। इसका क्या मात्रक होता है? स्टेरेडियन। ठीक है, इसको SR से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? SR से। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आज का लेक्चर आपको मजा आया होगा, है ना। आज के लेक्चर में आपको बात समझ में आई होंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं भाई कि आज आपको लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए तो क्या विदाई ले लीजिए आप लोग से? क्या आप लोग से विदा ले लिया जाए? चलिए तो इस बॉक्स को बना लेते हैं, फिर आपको टाटा बाय बाय करते हैं। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, तो ठीक है, तो चलिए अब समय आ गया आपको गुड बाय करने का, तो मुस्कुराइए भैया। आज का लेक्चर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा, है ना। राशि, व्युत्पन्न राशि, आधारी राशि, व्युत्पन्न मात्रक, आधारी मात्रक, संपूरक राशि, संपूरक मात्रक को बढ़िया से पढ़ लिए। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। फिर आपसे मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। माँ बाप के सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी आपको है ना, हमारे और आपके कंधों पे है। इसको पूरा करना है। ठीक है, चलिए ठीक है, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखेंगे।